Good morning, ma'am. Good morning, everyone. Morning, ma'am. Morning, ma'am. Good morning, everyone. Good morning. How are you all? Fine, ma'am. Okay. काढ़ा पी रहे हैं आप लोग घर पे? Yes, ma'am. Yes, तुलसी का ma'am. पत्ता डाल के Yes, very good. काढ़ा, Okay. तुलसी का पत्ता डाल के। जी जी बिल्कुल तुलसी का पत्ता डाल के ही काढ़ा बनाइए. Okay, now the chapter which I'm going to teach you all today is chapter 7 in bio, that is diversity in living organism. Okay. So shall we proceed now? पढ़ना शुरू करें? Yes, ma'am. Ready? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Let's begin with the chapter diversity in living organism. Meaning of diversity. Let's see which term we have to study in diversity chapter. The first one is about taxonomy. We'll study. Second term is classification. Okay. And third is evolution. All these three terms are interconnected with each other. Diversity, Hindi meaning is what? Vibhinnataएं, okay? We know that millions of living organisms are present Biology. on earth, okay? Millions of plant, millions of animals are there. Out of that, how we will differentiate which is plant, which is animal, okay? So for that, what do we need? We need classification. बहुत ज़्यादा varieties हैं किस चीज की, लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ओके? तो उसको सिस्टमैटिक वे में स्टडी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा. Not clear. Okay, see, now is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. तो क्लासिफिकेशन क्यों करना पड़ेगा? डाइवर्सिटी के लिए, क्योंकि प्लांट और एनिमल बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है. अभी भी आप कुछ ही डिस्कवरी, आउट ऑफ 10 मिलियन ओनली 2 or 3 मिलियन हार्डली वी हैव डिस्कवर्ड और वी हैव इन्वेंटेड टिल नाउ. अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो हमें एक्सप्लोर करना बाकी है. तो कैसे पता चला कि 10 मिलियन है? कैसे पता चला कि 10 ही मिलियन है? जी सर, बुक में लिखा हुआ है आपके एनसीईआरटी में. ठीक है, जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा. एक अनुमान लगाया जाता है, उस अनुमान के अकॉर्डिंग 10 मिलियन वैरायटीज हैं, जिसमें आपने 2 ही 3 मिलियन एक्सप्लोर किया है. जब आप ढूंढना शुरू करेंगे तो जिस स्पीड से ढूंढना शुरू करेंगे, जितनी चीजें आपको मिलेंगी, आपको उससे एक क्या मिलेगा? आउटलाइन मिलेगा कि अच्छा इतनी सारी और वैरायटीज हो सकती हैं. तो बहुत ज्यादा वैरायटीज हैं डाइवर्सिटी की. ठीक है, तो इसको कैसे हम क्या करेंगे? स्टडी करेंगे. फॉर दैट वी नीड व्हाट? क्लासिफिकेशन. ओके. अब इस क्लासिफिकेशन को करने के लिए वो साइंस का ब्रांच जो क्या करता है, क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के, उसको कहते हैं टेक्सोनॉमी. ओके, व्हिच आई हैव मेंशन्ड हियर. व्हाट इज टेक्सोनॉमी? The branch of science that deals with the classification of living organism. Okay. Please stop talking now. That deals with classification of living organism. और इस living organism में plant and animal both can come in this category. Okay? तो branch of science, science का वो branch जिसके अंदर हम क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, उसे हम कहते हैं टेक्सोनॉमी. एंड नाउ व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन क्या है? तो हम क्या करेंगे? सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन काइंड ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फीचर व्हेन वी विल डिफरेंशिएट. बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर, कैरेक्टर्स के आधार पे हम क्या करेंगे? उनको डिफरेंस
डिफरेंशिएट करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं, which we will read further in this chapter only. Now what is evolution? What is evolution? Let's see what is evolution. So we know that we have evolved from, किस चीज से आए हैं? We have evolved from monkeys. तो millions of years से हम क्या कर रहे हैं अपने आप में, from monkey. ऐसा नहीं है कि कल monkey थे और क्या हो गए, आज हम human being में convert हो गए. तो यहाँ तक human being तक पहुंचने के लिए means Homo sapiens. Scientific name is Homo sapiens. Yes. यहाँ तक पहुंचने में, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में हमने बहुत सालों लगाए हैं, हजारों साल लगाए हैं, तब जाके हमने क्या किया है, ये लेवल अचीव किया है. ओके, सो फ्रॉम मैम वीडियो क्लियर नहीं आ रही है. क्लियर है पर ऐसे नहीं इवॉल्व हुए हैं. ओके, फ्रॉम मैम अगर हम मंकी से अगर ह्यूमन बीइंग बने तो मैम अगर जो आज मंकी है वो मैम ह्यूमन बीइंग क्यों नहीं है मैम? सारे इस चैप्टर में टाइम दीजिए, आगे पढ़ेंगे कि मंकी भी बहुत तरीके के होते हैं. जैसे ह्यूमन बीइंग, आपके क्लासमेट भी बिल्कुल एग्जैक्ट आपकी कार्बन कॉपी नहीं है. ऑल आर बॉयज, ऑल आर गर्ल्स, बट एक्सेप्ट दैट ऑल हैव डिफरेंट क्वालिटीज. तो सब नहीं चेंज हो जाएंगे. जिसमें चेंजेस आए हैं, जिसने उस चेंज को अडॉप्ट किया है, क्लास में सबको पढ़ाया जाता है, तो कोई फेल क्यों हो जाता है? टीचर तो सबको इक्वली पढ़ाते हैं. जो उस चीज को क्या करेगा, इम्बाइब करेगा, अपने में इनकलकेट करेगा, वो क्या होगा, वो चेंज लाएगा. और जो नहीं करेगा, दे विल रिमेन एज इट इज. तो जिन्होंने अपने आप में कोशिश करी, चेंज लाए, बहुत सालों तक ये प्रोसेस चलता रहा. जो चेंज कर पाएंगे, जो सरवाइव कर पाएंगे, जो फिट रहेंगे, जो चेंज करने की टेंडेंसी रखेंगे, दे कैन कन्वर्ट इनटू व्हाट, ह्यूमन बीइंग. Except that those who will not change, those who will not evolve according to the environment, physical or biological environment, they will remain as it is. और कुछ सालों बाद वो क्या हो जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो जाते हैं. ठीक है, क्योंकि वो अपने आप में उस सराउंडिंग के अकॉर्डिंग, वेदर फिजिकल सराउंडिंग, एयर, वाटर, टेम्परेचर, और या फिर बायोलॉजिकल उनके बॉडी में जो चेंजेस आते हैं उनको अडॉप्ट नहीं कर पाते, तो दे विल डाई और दे विल गेट एक्सटिंक्ट. ओके, हजारों साल लगे इसको यहाँ से चेंज होने में, और यही क्या है, इवोल्यूशन है. इवोल्यूशन एक दिन में नहीं होता. इट नीड्स मिलियंस ऑफ ईयर फॉर चेंजिंग फ्रॉम वन काइंड ऑफ स्पीशीज टू अनदर वन. ओके, मंकी से ह्यूमन बीइंग तक का सफर एक दिन का नहीं, बहुत हजारों सालों का है. ओके, instead of getting disturbed, you all are disturbing to everyone. Few of them are here. ओके, सो दिस इज इवोल्यूशन. तो इवोल्यूशन क्या है, बहुत सारे चेंजेस आए. तो मंकी के बाद भी बहुत सारे तरह के चेंजेस आए होंगे. पहले वो मंकी क्या करते हैं, हाथ और पैर, मतलब फोर लिम्ब और हैंड लिम्ब दोनों का यूज करते हैं. धीरे धीरे क्या हुआ, दे स्टार्टेड फ्रॉम द मंकी, दे हैव स्टार्टेड यूजिंग ओनली देयर लेग, मींस हैंड लिम्ब का ही यूज करते हैं, फोर लिम्ब का दे डोंट यूज दैट. ओके, टेल का अब जब वो यूज नहीं करते, ना नीदर दे क्लाइम, ना वो क्लाइम करते थे, तो जब उनका टेल का यूज बंद हो गया, तो टेल विल एक्ट एज ए वेस्टिजियल ऑर्गन, वो वेस्टिजियल ऑर्गन की तरह वर्क करने लगा, और धीरे धीरे टेल क्या हो गया, रिमूव हो गया. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, स्लोली दे हैव लर्न कल्चर. पहले क्या हुआ, आग जलाना सीखा, उसके बाद धीरे धीरे हंटिंग करते थे, दे यूज्ड टू वेयर लीव. धीरे धीरे करके क्या हुआ, हमारे में कल्चर, मैनर्स, एटिकेट डेवलप हुए, और स्टिल वी आर इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन. हमारे में भी, हमारे आने वाले नेक्स्ट जनरेशन 10 साल बाद या 50 साल बाद या 100 साल बाद, many changes we will further get to see. So evolution चलता रहता है, वो हमारे हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में नहीं है, वो प्रोसेस बाय नेचर ये चलता रहेगा. ठीक है, तो जितने भी सारे चेंजेस आते जा रहे हैं उनके बारे में हमें क्या करना है, स्टडी करना है. तो इतने सारे ब्रॉड टर्म पे चेंजेस हैं, तो हाउ वी विल क्लासिफाई. तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, वेदर इट इज अ प्लांट, वेदर इट इज अ एनिमल, वेदर इट इज human being. How we'll classify, let's see. So there are different characteristic feature which we have to study here.
कौन है जो पढ़ा रहे वही देखिए देख कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। कैरेक्टरिस्टिक फीचर किस चीज का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ऑन द बेसिस ऑफ विच वी विल डिफरेंशिएट। ओके, कुछ आधार होने चाहिए ना कि हमें डिवाइड करना है एक ग्रुप को अलग दूसरे ग्रुप को अलग, तो किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे? तो सबसे पहला बेसिस क्या है? सबसे पहला बेसिस प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। ओके, you all are familiar with this term prokaryote, and the next one is what? Eukaryote. Eukaryote. अब ये pro you have heard, prokaryote means what? Primitive. Pro means primitive. ऐसे एनिमल जो क्या है? Primitive है, इनको क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट। इनके में इनकी फीचर्स क्या होते हैं? प्रोकैरियोट कैरियोटिक एनिमल्स, प्रिमिटिव मतलब प्रोकैरियोटिक एनिमल्स की, लाइक बैक्टीरिया वी आर टेकिंग, बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोट एनिमल व्हिच लैक व्हाट? व्हिच लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनका जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, जिसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लिक मैटर होते हैं, जो डीएनए आरएनए है जो प्रेजेंट होता है, वो उसके उस एनवेलप के अंदर होता है, वो पूरे बॉडी में स्कैटर नहीं रहता है। ठीक है, न्यूक्लिक मटेरियल जो होता है न्यूक्लियस तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या रहता है? प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, तो ये प्रिमिटिव है। इसके अलावा इनके बॉडी में कोई सेल ऑर्गेनल नहीं प्रेजेंट होते। सेल ऑर्गेनल का मतलब व्हाट इज सेल ऑर्गेनल? सेल ऑर्गेनल, एनीवन? माइटोकॉन्ड्रिया, साइटोप्लाज्म, नहीं क्लियर यार। स्पेशलाइज्ड सब यूनिट। ये क्या वैक्यूल, होते हैं? मैम वीडियो क्लियर स्पेशलाइज्ड सब नहीं आ यूनिट। रही है। They are specialized subunit which are responsible for performing different function. Like mitochondria का अपना फंक्शन है, गोल्जी apparatus का अपना फंक्शन है, वैक्यूल का अपना फंक्शन है। तो इस प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है? बहुत सारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट, मतलब सेल ऑर्गेनल क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। बहुत ही सिंपलेस्ट एनिमल है। एक ये सेल वॉल हो गया, इसके अलावा एक सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए हुआ, और एक आपको मिलेगा यहाँ पे क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड, जो कि यू विल गेट टू स्टडी इन सीनियर क्लास। सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम नहीं, और ये सेल वॉल। बहुत ही सिंपल है, इसमें आपको सेल ऑर्गेनल देखने को नहीं मिलेंगे। तो प्रोकैरियोट मीन सिंपलेस्ट एनिमल, जिन्हें हम प्रिमिटिव एनिमल भी कहते हैं, जिनमें सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होते। इसके अलावा इनका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है, इसलिए इनका न्यूक्लिक मैटर जो है वो पूरी बॉडी में स्कैटर होता है। ठीक है, तो पहला आधार तो ये हो गया। जस्ट ऑपोजिट टू दिस, यूकैरियोट हैव अ वेल स्पेशलाइज्ड बॉडी लाइक वी आर यूकैरियोट। ओके, यूकैरियोट में क्या होगा? ये जो सेल है इसके अंदर क्या होगा? ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगा वो प्रेजेंट होगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन विल बी प्रेजेंट। मैम वीडियो क्लियर नहीं आ रही है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होगा? प्रेजेंट होगा, और न्यूक्लिक मैटर जो होगा वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होगा। ओके, तो फर्स्ट फीचर यूकैरियोटिक का क्या होगा? स्पेशलाइज्ड बॉडी होती है। स्पेशलाइज्ड मतलब सेल ऑर्गेनल जो भी है, माइटोकॉन्ड्रिया हो, गोल्जी बॉडी हो, वैक्यूल हो, दे आर all present inside this what? Animal. Okay, so this is what eukaryote and prokaryote. Prokaryote मतलब primitive, like amoeba we are discussing. amoeba के पास ना हाथ ना पैर ना respiratory system ना excretory, no such kind of system is present. Or you are taking bacteria, that also is primitive. ठीक है, but if you're talking about eukaryote, like we are eukaryote, we have a specialized organ system. Okay, everything is run by a proper channel system है, तो that is what? eukaryote. नेक्स्ट डिफरेंशिएशन पहला ये हो गया। प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के बेसिस पे क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। तो पूरी डाइवर्सिटी को हमने डिफरेंशिएट किसमें किया? जो कि प्रोकैरियोट है, जिनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड है, वो एक तरफ जाए, और जिनका न्यूक्लियस क्या है? वेल डिफाइंड है, दे कम अंडर अनदर कैटेगरी। नेक्स्ट डिफरेंस, unicellular and multicellular. yes, next difference is unicellular and multicellular. Okay, unicellular, uni means single,
organism which is made up of single cell, cellular cell. Unicellular means single cell organism. Single like cell, only amoeba. made up of. Okay, amoeba I made here. This is what single cell organism. इसके पास क्या होता है? Organelles क्या? ऑर्गन्स बहुत ज्यादा प्रेजेंट नहीं होते, बिल्कुल सिंपल होता है, एक ही सेल का बना हुआ है ना, इसके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है ना एक्सक्रीटरी है, और कोई भी फंक्शन भी परफॉर्म उतना ज्यादा नहीं करता. ठीक है. मल्टी सेलुलर, मोर देन वन सेल, लाइक वी ह्यूमन बीइंग द बेस्ट एग्जांपल फॉर यूकैरियोट मल्टी सेलुलर इज वी ह्यूमन, और प्लांट्स. ओके, or fungi. These comes under what? Multicellular. So unicellular means organism made up of single cell. Multicellular organism made up of more than one cell. Example क्या आएंगे? Fungi आएंगे, सारे fungi जितने भी आते हैं, मशरूम है आपका, और ब्रेड मोल्ड है, जो भी है वो मल्टीसेलर में आएंगे. ठीक है. प्लांट में जितने हैं वो मल्टीसेलर में आएंगे. इसके अलावा एनिमेलिया में जितने हैं वो मल्टीसेलर में आएंगे. ठीक है. So this is the second difference how we will differentiate. First we have done about prokaryote, eukaryote. Second unicellular, multicellular. Third difference is what? Third difference. Source of nutrition. Now the way in which they are obtaining food. Okay, autotroph and heterotroph. With cell wall and then without cell wall. Autotroph and Heterotroph. heterotroph. Okay. Autotroph, auto means self. So those the animal, those who are preparing their food by their own, like plant, are what called autotroph. Okay. तो इसमें ऐसे animals आएंगे which are able to prepare their own food. And heterotroph mode of nutrition क्या होता है? Which depend on others for their food. अब heterotroph भी is categorized into two parts. Okay. How come two parts? First one is what? Saprotroph, saprophyte या parasite? Saprophyte, and the second one is parasite. Parasite. Now what is parasite? ऐसे heterotroph जो living host से अपने food को obtain करते हैं, that is parasite. Like lice, okay, leech, they are what called parasite. Bale, amerbale, a plant which is a parasitic plant. Okay, so they are all what? A heterotroph is categorized into two parts: saprophyte and parasite. तो parasite में बता रही हूँ, ऐसे heterotroph मतलब ऐसे plant जो दूसरे पे तो depend है, लेकिन दूसरे किस चीज पे depend है? Living host पे depend है. ठीक है. अगर वो host dead हो जाएगा तो वो parasite उस body को छोड़ के दूसरे की body में चले जाएंगे. तो that is parasite. लाइस है, लीच है, एग्जाम्पल बताया, एंड इन प्लांट अमरबेल और कसकुता दो प्लांट. ओके. सेप्रोफाइट. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. सेप्रोफाइट क्या होते हैं? दोज हेटरोट्रॉफ व्हिच ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स. यस, दे आर व्हाट कॉल्ड? सुन लीजिए. सेप्रोफाइट. Animals. Ma'am, your video is not coming. Coming. See, you're Ma'am, disturbing too much. coming. So if आ रही you है, focus ma'am. on your studies, it will be Video. much better for you. Ma'am, your video and voice is coming. Those who are having network connectivity, they can get it properly, and those who don't have a network at their home, how the video will reach to them? Instead of cooperating with the teacher, you all are disturbing. Okay, heterotroph is categorized into two parts: saprotroph and parasite. I hope this is now clear to you. Okay. So these are the basis on which सेप्रोट्रॉफ. these are the basis on सेप्रोट्रॉफ बता which दीजिए. सेप्रोट्रॉफ ऐसे हेटरोट्रॉफ जो कि डेड डिकेइंग से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं. ठीक है. मतलब हम दूसरे में रह के तो अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं, लेकिन वो दूसरा कैसा होना चाहिए? डेड होना चाहिए. लाइक सिंपलेस्ट एग्जांपल मशरूम का जब ग्रो कराते हैं तो कहाँ होता है? कहाँ होता है? डेड डिकेइंग मैटर पे. ठीक है. काऊ डंग के ऊपर मॉनसून सीजन में आपने देखा होगा मशरूम को ग्रो करते हुए. तो दैट इज व्हाट? अ सेप्रोफाइट. ओके. मशरूम क्या है? सेप्रोफाइट. Okay, now next is
जो तीन है ये तीन मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं जिनके बेसिस पे हम सेपरेट आउट करते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है? सेल वॉल प्रेजेंट है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं है। ओके, इन सम ऑफ देम सेल वॉल इज प्रेजेंट, इन सम सेल वॉल इज एब्सेंट। नाउ मैम अकॉर्डिंग टू सम बॉडी पार्ट्स आर प्रेजेंट और नॉट। इन विच एनिमल? मैम इन प्लांट। यस, इन प्लांट। Okay, next what we have to study? क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। जैसे जैसे इवोल्यूशन होगा वैसे वैसे हम उस चीज का क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करते जाएंगे। जैसे जैसे डिस्कवरी हो रही है वैसे वैसे जो चीजें डिस्कवर हो चुकी हैं उनको हमने क्या किया? क्लासिफाई करके अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। ठीक है, ऐसे ही हमें पढ़ना है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ओके, which was given mainly by R.H. Whittaker. नाम 3 साइंटिस्ट का है, but mainly it is given by what? Whom? R.H. Whittaker. देखिए नाम जो दिया हुआ है, अर्नेस्ट हैकल है। अर्नेस्ट हैकल बॉटनिस्ट थे, मतलब वो प्लांट के बारे में स्टडी करते थे। ओके, बायोलॉजिस्ट थे। Then Robert Whittaker and Carl Woos. Carl Woos. 3 scientists were there. Okay. Carl Woos, Ernest Haeckel and R.H. Whittaker. But the proper 5 kingdom classification was given by R.H. Whittaker ने दिया था। अब इनका क्लासिफिकेशन किस चीज के बेसिस पे था? तो इन्होंने क्लासिफाई किया था कैसे कैसे? लेट्स सी। I'm giving you a short trick so that you will remember it well. Kid playing cricket on farm gives 6. Okay, what I have written, kid playing cricket on farm gives 6. अब इसको कैसे लर्न करेंगे? इधर K फॉर किंगडम होता है। ओके, P फॉर व्हाट? P फॉर फाइलम, C फॉर क्लास, O फॉर ऑर्डर, F फॉर फैमिली, G for genus, and S for species. Okay, how to learn if you're not getting these, if you're forgetting any term from here, if you're learning this, you will get to know, अच्छा P से start है तो वो phylum हो सकता है, C से start है तो cricket हो सकता है, C यहाँ पे है तो इसका मतलब वो class हो सकता है। हर word का first letter उठाइए और उससे क्या करिए? लगा दीजिए यहाँ पे। देखिए किड, किंगडम, प्लेइंग से क्या पी ले लीजिए, उसका फाइलम यूज कर लीजिए। क्रिकेट का क्लास, ओके, ओ एन ऑन, ऑन का क्या यूज करना है? ओ, ऑर्डर। तो ये मेन है जो आपको लर्न करना है, विच हु इज गिवन? R.H. Whittaker ने दिया था। किंगडम सबसे बड़ा होता है तो इसमें सबसे ज्यादा वैरायटीज के क्या आएंगे? एनिमल्स आएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म आएंगे। सबसे पहले किंगडम में आपने लिविंग ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट में डिवाइड किया। पहला क्या है? प्लांट और एनिमल। प्लांट किंगडम अलग एंड एनिमल किंगडम अलग। तो किंगडम में प्लांट में भी क्या है? मिलियंस ऑफ वैरायटीज ऑफ प्लांट है। तो जो सबसे टॉप में होता है उसमें वैरायटीज तो सबसे ज्यादा होती हैं, लेकिन क्या कम होता है? सिमिलैरिटीज कम होती हैं। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आएंगे क्या होगा? वैरायटीज कम हो जाएंगी लेकिन सिमिलैरिटीज क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। देखिए कैसे। किंगडम क्या है ये? चले एनिमेलिया, एनिमल किंगडम को लेते हैं। एनिमल में तो बहुत सारे एनिमल आ गए। अब कौन से एनिमल लेने हैं हमें? कैसे एनिमल लेने हैं? तो कैसे पता चलेगा? जो कॉर्डेट है, जिनके पास क्या है? वर्टेब्रल कॉलम है, नोटोकॉर्ड, जिनका बैकबोन प्रेजेंट होता है। तो हमने ऐसे एनिमल लिए जिनका क्या है? दे आर कॉर्डेटा। ठीक है, तो एनिमल में से ऐसे एनिमल छट के आगे जिनके पास क्या है? अपना कॉर्डेटा है, मतलब दे हैव नोटोकॉर्ड और वर्टेब्रल कॉलम इन देयर बॉडी।
नेक्स्ट है, अब इसके बाद कोऑर्डिनेटा में भी तो बहुत सारी वेराइटीज आ गई, मेनी वेराइटीज आर देयर, तो हमें किसके बारे में पढ़ना है क्लास में? ठीक है, एक स्पेसिफिक जगह होनी चाहिए, तो मैमेलिया, व्हाट इज कोऑर्डिनेटा? जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम, रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होती है, दे कम्स अंडर कोऑर्डिनेटा। ठीक है, ओके। मैमल्स, अब कोऑर्डिनेटा भी तो बहुत सारे हैं, बहुत ज्यादा एनिमल्स हैं जो कि क्या है, कोऑर्डिनेट है। अब उनमें किसके बारे में पढ़ना है हमें स्पेसिफिकली? तो मैमल्स के बारे में पढ़ना है। मैमल्स जनरली आप समझ लीजिए विच गिव बर्थ टू यंग वंस। ओके, मैमल्स जनरल कॉमन, तो मैमल्स के बारे में पढ़ना है। इसके बाद मैमल्स में भी हमें किसके बारे में पढ़ना है? तो होमोनीडा के बारे में पढ़ना है। तो ऑर्डर क्या होगा? होमोनीडा हो गया। ठीक है, अब होमोनीडा में हमें किसके बारे में पढ़ना है? तो हमें किसके बारे में पढ़ना है? होमो के बारे में, ह्यूमन के बारे में। ओके, एंड स्पीशीज क्या है? सैपियंस। तो हमें लास्ट में क्या पता चला कि हमें ह्यूमन बीइंग के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एनिमल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन पढ़ना किसके बारे में था? ह्यूमन बीइंग के बारे में। तो जैसे आप टॉप पे रहेंगे, यू हैव अ लॉट ऑफ वैरायटी। ओके, आपके पास बहुत सारी चॉइसेस रहेंगी, लेकिन जैसे आप टॉप टू बॉटम पे आते हैं, आपके पास क्या होता है? वैरायटीज कम होती जाती हैं, लेकिन सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा मिलती जाती है। जितने भी ह्यूमन बीइंग होंगे, अब वो किस कैटेगरी में? यहाँ पे चले आएंगे, और ह्यूमन बीइंग में तो अब क्या है? सिमिलैरिटी है, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी मिलेगी आपके। ठीक है, तो ये है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो कि दिया गया था। Who has given this? R.H. Whitaker has given this 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। Once again, kingdom will be at the top. ठीक है, किंगडम में सबसे ज्यादा वैरायटीज आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि किंगडम 2 ही होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वेदर प्लांट और एनिमल। और प्लांट में भी कितने सारे प्लांट हैं, इसके पहले आपने पढ़ा है। ठीक है, फाइलम आते हैं, तो फाइलम में अगर आप एनिमल ले रहे हैं तो कोऑर्डिनेटा है या नॉन कोऑर्डिनेट, मतलब उनके पास वर्टिब्रल कॉलम है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है दे आर मैमल और दे आर एग लेइंग एनिमल्स। अगर वो दे आर गिविंग बर्थ टू यंग वंस, और दे आर नॉन ओविपेरस है या वाइविपेरस है, कैसे है? ठीक है, होमोनीडी। ठीक है, ऑर्डर में कैसे है? तो ये ह्यूमन बीइंग के हम क्या आ गए? बिल्कुल करीब आ गए। अब स्पेसिफिकली क्या क्या पढ़ना है हमें? होमो सेपियंस के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में? मानव जाति के बारे में, मतलब ह्यूमन बीइंग के बारे में हमें पढ़ना है। तो ह्यूमन बीइंग, ओके, ओविपेरस एग लेइंग एनिमल, वाइविपेरस which give birth to young ones। मैम फैमिली में क्या आएगा मैम? फैमिली में, Your voice is not clear। What is it? फैमिली में, Phylum। मैं फैमिली में जैसे क्या आएगा? Family। फैमिली, फैमिली। Family। यस मैम, या मैम इसमें फैमिली दिया है जो मैं ओके, होमो ऑर्डर के नीचे। अरे किंगडम एंड ये इसका, ओके वेट, आई एम टेलिंग यू व्हाट विल बी द फैमिली। प्राइमेट होगा, प्राइमेट फैमिली विल बी प्राइमेट। मैम फैमिली के नीचे क्या है? फैमिली के नीचे genus and species. This is mentioned in your book, so you don't have to copy it from here. You can copy from the book also. And listen one more thing. जो भी चैप्टर आपने पढ़ लिया है उसका नोट्स प्रिपेयर करिए, इंक्लूडिंग डायग्राम भी बनाते जाइएगा। ये मत सोचिए कि नहीं बोला गया तो आई नॉट मेक, एंड व्हेन द स्कूल विल रीओपन देन ओनली आई विल स्टार्ट मेकिंग द नोट्स। बायो के लिए अलग कॉपी बनाइएगा, and for chemistry you have to make a separate notebook, okay? And whatever has been taught to you, you have to make what? Notes of it, plus whatever sir has taught to you, you have to mention every point there. Bio में आप diagram जरूर बनाएंगे, chemistry में आप skip भी कर सकते हैं, but bio specifically आपको diagram draw करना पड़ेगा। Yes? मैम हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं खुद से? Yes. See, sir has already provided notes to you, तो notes में से आप क्वेश्चन आंसर खुद से बना के लिख सकते हैं। क्वेश्चन आंसर टीचर नहीं लिखवाएगा 9th में, ठीक है? Only teacher will provide notes to you, and if you are having doubt any question, then you can consult to that particular teacher, ठीक है? क्वेश्चन आंसर आपको नोट्स अपने से बना लिया हूँ। नोट सेंड करा। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा है। आप खुद से बना रहे हैं तो भी अच्छा है,
और सर ने जो दिया है आपको नोट्स दिया होगा तो वो भी आप उसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है? डोंट वरी फॉर दैट, स्टार्ट मेकिंग, डोंट वेस्ट टाइम। अभी आपके पास पूरा समय है, केमिस्ट्री का बुक से भी नोट पढ़ सेंड करवा दीजिएगा। जी बिल्कुल। बायो और बना लिया। केमिस्ट्री का नोट से बनाती है। मैम जो आप मैम हेट्रोट्रॉप में नोट में से बताई बना हैं, लिया हूँ। मैम सारे डायग्राम्स बनाने हैं। मैम मैं नोट्स अपने से बना लिया हूँ। चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, वेरी गुड। अब खुद से बना रहे हैं तो भी बहुत अच्छा है। मैम जो ओके नाउ बैक टू हम जो टॉपिक। हेट्रोट्रॉप में बताई हैं जी उसमें एनिमल किस में आएंगे? मैम फिगर मैम हम लोग फिगर मैम फर्स्ट चैप्टर में okay, let's start with the important characteristic of five kingdom classification. RH विटेकर का जो क्लासिफिकेशन था उसमें सबसे पहले उन्होंने क्लासिफिकेशन में क्या लिखा, क्या किया था? मोनेरा था उनका क्लासिफिकेशन का सबसे पहला। ओके लेट्स स्टार्ट विद मोनेरा। उन्होंने 5 क्लासिफिकेशन दिए थे ऐसे। पहला था मोनेरा, ओके। मोनेरा में कैसे एनिमल आते हैं? तो प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर, ओके। एग्जाम्पल है बैक्टीरिया एंड बैक्टीरिया नो पैरामीशियम, नो, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। Blue green algae. Yes, that only is called cyanobacteria, which can prepare their own food. तो आप यहाँ पे जब एग्जाम्पल में दे रही हूँ तो बैक्टीरिया इज what? Heterotroph and cyanobacteria, which is also called as a blue green algae, can prepare its own food. So ये क्या है? Autotroph. तो इसमें ऐसे एनिमल्स आएंगे जो कि क्या होंगे? प्रोकैरियोटिक होंगे, प्रिमिटिव होंगे, जिनका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होगा। Like if I am making bacteria diagram, तो इसका ऐसा कॉइल्ड आरएनए है एंड हियर यू विल गेट प्लाज्मिड। ये है इसका बैक्टीरिया का डायग्राम, बहुत ही सिंपल डायग्राम। तो यूनिसेलर है, एक सेल का बना हुआ है, प्रोकैरियोट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है। एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया, इट कैन बी ऑटोट्रॉफ, इट कैन बी हेटरोट्रॉफ। अगर ये साइनोबैक्टीरिया है तो उसमें क्या प्रेजेंट होगा? क्लोरोफिल, वो खुद से अपना फूड प्रिपेयर कर लेगा। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है तो देन दैट टाइम इट एक्ट एज अ हेटरोट्रॉफ, इट डिपेंड ऑन अदर फॉरेस्ट फूड, ठीक है। तो मोनेरा में मैम प्रोटोजोआ भी एग्जांपल है। यस, प्रोटोजोआ भी है ना? अलगी भी है मैम। नो, प्रोटोजोआ will come under next category. Let me teach why you started teaching. Okay, have patience. Next, let's see. After Monera, the second category which we have to study is what? Protista. Okay. Protista. तो ये पॉइंट्स याद रखिएगा। अगर आप ये ऐसे टर्म्स याद रखेंगे तो आप सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं। प्रोकैरियोटिक मींस आप बता सकते हैं दैट एनिमल इज लैकिंग व्हाट? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यूनिसेलुलर, दैट एनिमल इज फॉर्म्ड ऑफ सिंगल सेल, तो उसके अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट नहीं होंगे, तो वो बहुत सिंपल एनिमल होगा। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया आप बता सकते हैं इट इज व्हाट? हेटरोट्रॉफ। And this one, cyanobacteria, which is also called as a blue-green algae, it is what? It is what? Autotroph. Okay. So I hope this is clear to you. Moving on to the next one is Protista, जिसका आप अभी example बता रहे हैं। Amoeba, Paramecium, Euglena, these all which right now you all have given the example is a part of Protista. वो second है Protista. ओके, अब प्रोटिस्टा कैसे होंगे? यूकैरियोट, यूकैरियोट होगा। प्रोटिस्टा विल बी व्हाट? यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। यस, एंड दिस विल बी यूनिसेलुलर। तो जैसे जैसे आप लेवल में आगे बढ़ते जाएंगे देखेंगे चेंजेस खुद ब खुद डेवलपमेंट होता जा रहा है। पहले आपने क्या पढ़ा? प्रोकैरियोट और यूनिसेलुलर था, अब थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ, न्यूक्लियस में इंप्रूवमेंट हुआ। यू विल गेट टू सी
Now this has changed into what? Eukaryote. Nucleus well defined हो गया, लेकिन still this is unicellular. तो कुछ तो changes आपको देखने को मिले. Nucleus में क्या हुआ? Further change हुआ. ठीक है? तो Protista का example अगर मैं बताऊंगी तो you will get, your doubts will get clear. Amoeba, Euglena, okay, Paramecium, okay, Paramecium. These are all the examples of what? These are example of Protista. तो अमीबा को देखा ये, इसमें बहुत सारे organs तो present नहीं होते हैं. The single cell. Paramecium sleeper shape होता है, sleeper के form का होता है. Okay. Now for their movement क्या present होता है? अमीबा के movement के लिए क्या present होता है? तो it has this pseudopodia, which is also called as false feet. False feet of amoeba. Okay. अमीबा में ये present है. Paramecium में और Euglena. Let's see. Few animals are having cilia in their body. Cilia, and few are having flagella. Cilia and flagella. Okay. Cilia are small hair-like structure present throughout the body. Like in bacteria, I have made cilia. And flagella क्या होगा? एक होगा जो क्या करता है? Movement के लिए helpful होता है. And it also, उसका और काम क्या है? Flagella का. जैसे इंसेक्ट्स में एंटीना प्रेजेंट होता है, तो उनको पता चल जाता है कि कौन सा कोई एनिमी तो नहीं है, तो बिल्कुल वही फ्लैजिला का काम होता है. आगे कुछ ऐसे होगा, तो दे विल गेट इन्फॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ दिस फ्लैजिला. एक तो मूवमेंट के काम आएगा और दे विल गेट इन्फॉर्मेशन. ओके, कोई आ रहा है इसके पास, तो इट विल गिव मैसेज टू दिस पर्टिकुलर सेल और टू द न्यूक्लियस ऑफ दिस सेल. ओके, गेट अलर्ट. ओके, तो सीलिया लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला आपने पढ़ा. इसके अलावा क्या है? Pseudopodia. So these are the locomotory organs. किसमें प्रेजेंट है? किसमें? प्रोटिस्टा में. ठीक है. प्रोटिस्टा के एग्जांपल क्या क्या है? अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना. ये ध्यान रखिएगा. इसका न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता है. दे हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. क्यों वेल डिफाइंड होता है? क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियस का पूरा स्ट्रक्चर इफ आई मेक, तो ये है आपका सेल, ये है आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. इसके अंदर क्या होता है? डीएनए का डबल स्ट्रैंड. इसके अंदर क्या होता है? लिक्विड प्रेजेंट. क्या बोलते हैं उस लिक्विड को जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट रहता है? न्यूक्लियोप्लाज्म. ओके, न्यूक्लियोप्लाज्म. तो ये सारे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे. यहाँ पे क्या होगा? सेंट्रोसोम, विच हेल्प इन सेल डिवीजन. तो ये सारी चीजें जब जिस सेल में प्रेजेंट होंगी तो वो क्या होगा? वो कैसा सेल होगा? यूकैरियोटिक सेल. तो ये सारी चीजें आपको इन सारे एनिमल्स में देखने को मिलेंगी. तो जब आपने मोनेरा पढ़ा, बिल्कुल प्रिमिटिव थे. जब आप क्या पढ़ रहे हैं? प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं, तो दे आर बिट एडवांस इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ मोनेरा. नाउ द थर्ड क्लासिफिकेशन is what? Third classification which we are going to study is fungi. Okay, fungi, we have to study the third topic. Any question from anyone? Any question? No, ma'am. No, Okay. So the next topic will be what? You all are saying fungi, or you can say fungi also. Okay. तो fungi आपने पढ़ा है, symbiotic relationship show कर रहे थे, and I think class 7th और 8th. They are non-green. ठीक है. तो अब चलिए इनका characteristic feature. They are eukaryote. They are multicellular. They are non-green. Non-green होंगे तो ये क्या नहीं होंगे? Autotroph तो होंगे नहीं, तो they will be what? Heterotroph. Okay. Fungi. Example of fungi will be what? Aspergillus is there. Agaricus is there. Agaricus is also called as mushroom in common word. तो mushroom क्या होता है? Non-green होता है.